आज तो बात कर ही लूँगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बस अब और नहीं, कह दूँगा नहीं रहना तो चाहता मैं तुम्हारे साथ। घुटन सी होती है मुझे। मैं खुद को पिंजरे में फड़फड़ाते हुए कैद पंछी की तरह असहाय सा महसूस करता हूँ। इस घुटन भरे जीवन से आज़ाद होना चाहता हूँ। मन में विचारों के समुद्र में गोते लगाते हुए अरुण का ध्यान तब भंग हुआ जब उसकी 4 साल की बेटी गिन्नी द्वारा खाने की टेबल पर पीने के लिए रखे गए दूध पर गलती से हाथ लगने की वजह से दूध गिर गया और वो रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? हाथ तो नहीं जला तुम्हारा? रसोई घर से भाग कर आई भारती ने पूछा, लेकिन सब सही पाकर उसे चैन पड़ा। अरुण, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अगर आप कहें तो मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मन नहीं है कुछ खाने का। ऑफिस जाकर खा लूँगा, कहते हुए अरुण गिन्नी से मिलकर चला गया। लगभग 3 साल होने को आए थे दोनों की शादी को। अरुण के बड़े भाई की आकस्मिक निधन के बाद सभी घर वालों ने हालातों को देखते हुए भारती की शादी अरुण से कर दी थी। यह सोचकर कि माना भारती अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन जिंदगी अकेले तो नहीं बिताई जाती। 1 साल की गिन्नी को अरुण ने बिल्कुल अपनी ही बच्चे की तरह ही पाला और पिता का प्यार भी दिया और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। पर अरुण और भारती के रिश्ते में सम्मान तो बना, लेकिन प्यार का बीज नहीं अंकुरित हुआ। शायद मजबूरी में जो बांधी गई थी यह डोर, इस रिश्ते को निभाने की आड़ में छुपी अरुण की बेबसी भारती को दिखाई देती थी। वो समझती थी कि अरुण का अपना खुद का भी जीवन है। उसके मन में भी अपने हम सफ़र को लेकर कई अरमान होंगे, जिन पर वक्त की मार से पानी फिर गया। वो पिछली रात अरुण के सोने के बाद उसके मोबाइल पर उसके पहले प्यार के आए हुए मैसेजेस देखकर भारती को सुनिश्चित हो गया था। इसीलिए भारती भी अब इस बोझ तले अपना जीवन नहीं बिताते हुए अरुण को तलाक देने का फैसला कर चुकी थी। अरुण के ऑफिस से घर लौटने से पहले ही भारती वहां से जा चुकी थी और तलाक के दस्तखत किए हुए पेपर के साथ लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर अरुण भावुक हो गया था। जिस पर लिखा था कि अरुण, तुमने आज तक जो भी मेरे और मेरे गिन्नी के लिए किया वह निस्वार्थ था, लेकिन ऐसा करते करते तुम कब खुद के लिए जीना भूल गए, तुम्हें खुद ही नहीं पता चला। इसीलिए मैं आज तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ। अभी गिन्नी छोटी है तो समझ जाएगी, अगर बड़ी होती तो शायद ये सब कुछ आसान नहीं होता। एक पिंजरे में कैद पक्षी भी आज़ाद होने के लिए छटपटाता है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो जिसे बेमन किसी भी बंधन में बांधने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अपने मन में कोई भी मलाल मत रखना। बस जीवन में तुम्हें खूब खुशियाँ मिले, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, और हम सदैव एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद ज़रूर करना। भारती की ये चिट्ठी पढ़कर अरुण स्तब्ध सा हो गया था। उसे कुछ समय के लिए ये सब स्वीकार करना मुश्किल सा हो गया था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज उसका घरौंदा टूटकर बिखर गया हो और वो मिट्टी के खंडहर में खड़ा हो। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।